हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ एक न्यू अपडेट को लेके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक डाउट था कि मैम जो नवल डॉक्यूमेंट मुंबई अप्रेंटिस की यहाँ पर वैकेंसी निकली है अप्रेंटिसशिप को लेके, उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कितने फेज़ में हो रहा होगा एंड कितने स्टेप्स में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो उसी को लेके यहाँ पर फुल डिटेल है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कोई भी डाउट ना रह जाए एंड आप यहाँ पर जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप समझ करके अपना जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर ले सके। तो इसी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, इन्हीं सारे टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो का। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को लेके मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में रीड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, सो डैट मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में आपका डिवाइड कर दिया है सो डैट आपको थोड़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या है, एक प्री मैरिट लिस्ट बनेगा जो कि यहाँ पर आपका क्या है कि 10th के बेस पर होगा। ठीक है, अगर आप नॉन ITI ट्रेड से फिल कर रहे हो एंड अगर आप ITI ट्रेड से फिल कर रहे हो सो डैट आपका जो भी ITI के मार्क्स हैं उनके हिसाब से आपका यहाँ पर लिस्ट क्रिएट हो रहा होगा। जब आपका यहाँ पर क्या है कि मार्क्स आपके क्रिएट हो जाएंगे एंड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम हो रहा होगा। उसके लिए आपका यहाँ पर कुछ सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। सिलेबस आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका बाईलैंग्वेज लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो अगर आप रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाते हो, आफ्टर डैट आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा एंड उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल आएगा या फिर कॉल आ सकता है। एंड आफ्टर डेट अगर आप इंटरव्यू में यहाँ पर क्लियर कर लेते हो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ओरल टेस्ट, आफ्टर डेट आपका यहाँ पर लिस्ट बनेगा एंड आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए ये तो था आपका शॉर्ट में सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में आपको लिख के समझा दी। देखते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर चीज़ें किस तरह से दी गई हुई है। तो देखिए मैंने पूरा आपका नोटिफिकेशन ऐड ऑन नहीं किया है, जो पॉइंट्स आपको जानने चाहिए सिर्फ वही मैंने ऐड ऑन किए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट फेज़ की अगर हम बात कर रहे थे तो आपका प्री मैरिट लिस्ट ही था जो आपका एक तो आपका ITI कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर ITI के मार्क्स के बिहाफ पर आपको दिया हुआ है। एंड अगर आपका यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि दो नाम सेम है, सरनेम भी सेम है आपका, तो उस बिहाफ पर अल्फ़ाबेटिकल या फिर जो आपके मार्क्स हैं या फिर DOB उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या है मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। तो ये तो ITI कैंडिडेट्स के लिए था। नॉन ITI के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपका 8th के मार्क्स या फिर 10th के मार्क्स के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या है मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे उसके बाद आपका एक रिटन एग्ज़ाम हो रहा होगा एंड रिटन एग्ज़ाम के लिए आपकी जो भी ईमेल ID है उन पर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस डेट में आपका रिटन एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर होने वाला है। रिटन एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए OMR बेस्ड होगा, CBT एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। इसमें आपके जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के आपके 35 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरेंस इसके आपके 30 क्वेश्चंस मिल होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है एंड टाइमिंग जो है वो 2 आवर का आपको यहाँ पर जो टाइम है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आफ्टर डेट जब आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो, आफ्टर डेट आपका यहाँ पर क्या है देखिए एक मेरिट लिस्ट क्रिएट होगा एंड मेरिट लिस्ट में जैसे ही आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर दिखेगा तो वो भी आपको क्या है कि मेल पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर बार बार वो चीज़ें लिखी जा रही हैं जो आपका यहाँ पर नाम को लेके, कि मान लीजिए नाम सेम है तो आपका सरनेम के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पर होंगी, या फिर अगर आपका नाम एंड सरनेम सेम है तो फिर आपका DOB के हिसाब से मेरिट लिस्ट क्रिएट होगा। आफ्टर एट जब आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर बन जाता है तो आपका यहाँ पर क्या इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो आपका सिर्फ मुंबई में ही एग्ज़ाम होगा एंड मई या जून में आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो आपका बायलैंग्वेज है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश में आपको पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। सो इंटरव्यू जैसे ही आपका कंडक्ट होता है तो इंटरव्यू में उसके लिए भी आपको मेल पर ही मैसेज मिल जाएगा कि किस डे पे आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट होने वाला है। तो इंटरव्यू के आपके 2 राउंड है, एक आपका DV राउंड है एंड दूसरा जो आपका यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर क्या है ओरल टेस्ट है। तो ये 2 राउंड्स में आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट हो रहा होगा। DV राउंड्स में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप भूलिएगा मत, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ओरल टेस्ट में आपने जिस डेट से यहाँ पर फॉर्म को फिल किया है
उसका आपको स्किल टेस्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर करना होगा। एंड आफ्टर इट आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। एंड उसके बाद आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पर, या फिर आपका यहाँ पर क्या है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से चेक कर करके अपना यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर जो है वो देख सकते हो। मेडिकल के लिए आपका यहाँ पर देखिए, मेडिकल एक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो जो आपका ज्वाइनिंग के टाइम पर यहाँ पर लगेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए 7 to 8 प्रोसीजर हैं यहाँ पर। अगर आपको ये अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करनी है तो 7 to 8 प्रोसीजर में आपका पूरा प्रोसेस होगा एंड आफ्टर डेट आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अप्रेंटिसशिप वो बिना एग्ज़ाम के भी दे सकते हैं, तो फिर इतने प्रोसीजर फॉलो करने का क्या फ़ायदा। देखिए, नोवेल डॉकयार्ड की साइड से जब भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिसशिप को लेके, तो एक चीज़ बहुत यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती कि जब भी यहाँ पर क्या है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से अप्रेंटिसशिप किए होते हैं उन्हें यहाँ पर पहले प्रेफरेंस मिलता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि पहले प्रेफरेंस मिलता है, इसीलिए इतना प्रोसीजर आपका हो रहा होता है। बाकी अदर अप्रेंटिसशिप की तरह आपका यहाँ पर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ग्रुप सी एंड डी में अगर कोई भी जॉब चाहिए तो उसके लिए आप अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर सकते हो। नेवी की साइड से है एंड काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने के लिए एंड कुछ लर्न करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें थी। होप सो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। बाकी अगर डायरेक्टली आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो उसके लिए आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से ऐड ऑन करके डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जेन्युइन लगा हो, सो डैट वीडियो को कर सकते हैं लाइक एंड शेयर। एंड चैनल पर किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, सो डैट चैनल को कर सकते हैं आप सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।